अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिक्वायरमेंट जो है उनको हम फुलफिल करेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन रिक्वायरमेंट्स को आपने मस्ट देखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। सबसे पहले आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो किस सॉफ्टवेयर में बनानी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमने ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, इसको किस में बनाना है। यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन डॉक या फिर डॉक फॉर्मेट। ठीक है, कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है उसको सबमिट करवाना है किस फॉर्मेट में। आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है डॉक फॉर्मेट में। ठीक है, तो डॉक फॉर्मेट में आप इसको सबमिट करवाएंगे। और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो क्या हैं, यहाँ पे आप देखें कि अगर डेडलाइन के बाद में आप सबमिट करवाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, इसको आपने रीड कर लेना है। मैं इसको रीड नहीं करूँगी। ठीक है, हम डायरेक्ट आउटपुट पे जाएंगे। इस तरह से आपने अपना एक कोड लिखना है, कोडिंग करनी है। ठीक है, उसमें आपकी आउटपुट जो है लास्ट पे इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो कोडिंग मैं आपको दिखाऊंगी उसकी आउटपुट जो है वो सेम इसी तरह से आएगी। पहले हम चेक करेंगे कि हमारी आउटपुट करेक्ट है, फिर हम उसकी कोडिंग जो है वो देखेंगे, ताकि आपको पता हो कि जो आप कोडिंग देख रहे हैं वो 100% करेक्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आपने ये रीड करना है। इस असाइनमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपनी व्यू आईडी चाहिए और यहाँ पे कुछ सिनेरियो गिवन है, ये सिनेरियो आपने रीड करना है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने कोडिंग में यूज़ की हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी यहाँ पे हमें कुछ रिक्वायरमेंट गिवन है कि इसको भी हमने यूज़ करना है अपनी असाइनमेंट की कोडिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यू कैन यूज़ एनी ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, कि आपने कोडिंग जो है वो किस फॉर्मेट में करनी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपने कोडिंग जो है वो करनी है C++ में। डेव C++ तमाम स्टूडेंट्स इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अदरवाइज आप इस लिंक पे इन दोनों लिंक को भी ओपन करके यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास डेव C++ है तो आप डेव C++ को ओपन करेंगे। डेव C++ में आप अपनी कोडिंग जो है वो राइट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे आपने क्या सबमिट करवाना है वो देख लें। योर सोल्यूशन फाइल मस्ट बी ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने अपनी कोडिंग जो है उसको डेव C++ में करना है, लिखना है। ठीक है, C++ कोडिंग, फिर उसको वहाँ से कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोडिंग है ये। ठीक है, ये डेव C++ है और इसमें मैंने कोडिंग की है। इस कोडिंग को आपने कॉपी करना है। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक वर्ड की फाइल ओपन करनी है। उस फाइल में आपने अपना ये कोड जो है वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम है कि आपने सोल्यूशन फाइल मस्ट कंटेन बोथ कोड एंड आउटपुट स्क्रीनशॉट। ठीक है, कि ये जो कोडिंग है जो हमने यहाँ पे लिखी है इसको भी आपने अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट करना है और उसके बाद आपने इस कोडिंग की आउटपुट निकालनी है और उस आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी आपने लेना है तमाम स्टूडेंट्स ने और उसको अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट करना है। दोनों चीज़ें जो है अपनी वर्ड फाइल में आप लोगों ने रख लेनी है और फिर उस फाइल को आपने अपने LMS पे अपलोड करना है एज अ सोल्यूशन। उसके बाद क्या है कि तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी स्टूडेंट ID जो है वो यूज़ करनी है प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कोडिंग देख लेते हैं। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड कोडिंग है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस कोडिंग को चेक कर लेते हैं कि हमारी कोडिंग में कोई एरर तो नहीं है। क्या आप जो कोडिंग देख रहे हैं वो 100% करेक्ट है, उसकी आउटपुट सेम उसी तरह से आ रही है जिस तरह से इंस्ट्रक्टर ने हमें कहा है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर 0 है। ठीक है, तो इसको हम रन और कंपाइल करते हैं। यहाँ से इसको रन एंड कंपाइल करेंगे तो अगर कोई कोडिंग जो है उसमें एरर हो तो वो रन नहीं होती। ठीक है, कोडिंग जो है वो रन तभी होती है जब उसमें कोई भी एरर नहीं हो। तो अब यहाँ पे हमारा 0 एरर है तो हम इसको रन एंड कंपाइल करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट जो है वो हमें शो हो जाएगी। तो ये हमारी आउटपुट आ गई। अब हमने ये आउटपुट जो हमारी आई है इसको हमने उस आउटपुट से कंपेयर करना है जो सर ने हमें कहा है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, एंटर योर व्यू ID। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी व्यू ID जो है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैं अपनी कोई भी व्यू ID रैंडमली लिख देती हूँ BC190410446। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद एंटर मार्क्स फॉर CS सब्जेक्ट के लिए मार्क्स एंटर करें। तो मार्क्स एंटर करेंगे, जैसे CS में आपने मार्क्स दिए हैं 80।
ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। मार्क्स फॉर मैथ के लिए कितने मार्क्स वो भी आप लिखेंगे, 78 लिख देते हैं। फिर एंटर प्रेस करेंगे। मार्क्स फॉर पार्क स्टडी, तो पार्क स्टडी के लिए मार्क्स लिख लें 69। उसके बाद नेक्स्ट एमजीटी के लिए मार्क्स जो हैं वो भी आप लिखेंगे यहाँ पे एंटर प्रेस करके, वो हम कर लेते हैं 70, ठीक है। अब आपने एंटर प्रेस करना है तो आपके पास यहाँ पे सारा डाटा आ गया कि व्यू आईडी आपकी ये है। टोटल मार्क्स आपके तमाम सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 279 टोटल मार्क्स हैं आपके। एवरेज मार्क्स आपके कितनी हैं, ठीक है, यानी कि जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसकी एवरेज कितनी है, 74%, ठीक है। और आपका ग्रेड जो है वो क्या है, वो है B+, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारी आउटपुट देखते हैं जो हमें सर ने दी है वो इसी तरह से है या फिर नहीं। तो सर ने जो हमें आउटपुट दी है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंटर योर आईडी एंटर की, CS के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, पार्क स्टडी, एमजीटी, उसके बाद व्यू आईडी आ गई, टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और ग्रेड, ठीक है। तो हमारा भी सेम इसी तरह से आउटपुट जो है हमारी भी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारी कोडिंग जो है इट्स मीन कि 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड है। तो आपने क्या करना है, आपने इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आप किस तरह से लेंगे, आप स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन स्निप है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट वाली स्क्रीन है इसको आपने यहाँ से इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्क्रीनशॉट को फिर आपने क्या करना है, इस स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ से कॉपी करके, तो आपने इसको मैं ओपन करती हूँ। पूरा मेथड जो है वो बता रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ से इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपनी वर्ड फाइल ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके इस स्क्रीनशॉट को आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक काम हो गया। सेकंड काम है हमारी कोडिंग, ठीक है। फर्स्ट काम हमारी कोडिंग है। तो कोडिंग किस तरह से करनी है, कोडिंग देख लिए जो मैंने यहाँ पे राइट की है, सेम एग्जैक्टली इसी तरह से आप राइट करेंगे। कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने चेंजिंग करनी है तो वो क्या करनी है कि वो आउटपुट में आप लोगों ने अपनी ID लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयोस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD और लास्ट पे सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ आप भी राइट करेंगे जिस तरह से मैंने राइट की है। माइनर से भी आप चेंजिंग नहीं करेंगे इसमें। अगर आप चेंजिंग करेंगे तो आपके एरर्स आ जाएंगे, फिर आपकी आउटपुट जो है वो शो नहीं होगी, ठीक है। और जिस तरह से जहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं आप भी स्मॉल लेटर लिखेंगे, जहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं आप लोग भी कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। उसके बावजूद अगर आपका कहीं पे एरर आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है itsla.akhtar@gmail.com। पेड सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है, पेड सोल्यूशन आप गेट कर सकते हैं। देखते हैं हमारी कोडिंग क्या है। इंट मेन आपने लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्ट्रिंग व्यू ID और लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है इंट CS मार्क्स, मैथ मार्क्स, पार्क स्टडी मार्क्स एंड MGT मार्क्स, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ आप भी राइट करेंगे और स्मॉल लेटर्स में ही, जो स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल में, जो कैपिटल है उसको कैपिटल में राइट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सी आउट एंटर योर व्यू ID, जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, ये देखें एंटर योर व्यू ID, ठीक है। उसके बाद हमने ID एंटर की तो आप लोग अपनी ID जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीन व्यू ID, उसके बाद एंटर योर मार्क्स फॉर CS और CS मार्क्स, उसके बाद एंटर मार्क्स फॉर मैथ और मैथ मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एंटर मार्क्स फॉर पार्क स्टडी और पार्क स्टडी मार्क्स, उसके बाद एंटर मार्क्स फॉर MGT और MGT मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको राइट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप टोटल मार्क्स के लिए ये लाइन लिखेंगे इंट टोटल मार्क्स इक्वल हैं CS मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स, यानी कि सब मार्क्स को आप जमा कर देंगे तो ये आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने एवरेज निकालनी है। यहाँ पे आउटपुट में हमें एवरेज ये वाली गिवन है, ठीक है। ये एवरेज की कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला राइट करने लगे हैं कोडिंग में। वो क्या है कि डबल उसकी टाइप है, एवरेज मार्क्स का नेम रखा है इक्वल स्टैटिक कास्ट, और ये जो है इसी तरह से आपने लाइन लगानी है, ठीक है। कास्ट और डबल उसकी टाइप, टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दिया हमने 4 में। 4 पे हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 बुक्स के मार्क्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स पे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद व्यू ID हमने लिखी टोटल मार्क्स और एवरेज, ये यहाँ पे जो आउटपुट में शो हो रहे हैं ये वाले व्यू ID टोटल मार्क्स एंड एवरेज, ये हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमने एक इफ़ लगाया और हमने चेक किया, ये हम कंडीशंस चेक कर रहे हैं ये ग्रेड की, ठीक है। ये जो हमें असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल में गिवन थे, यहाँ पे आप देखेंगे सर ने हमें बताई हैं कि जब
91% से 100% के करीब आपकी परसेंटेज आएगी, एवरेज आएगी, तो फिर आपका ग्रेड जो है वो A+ होगा। इसी तरह से सारे हैं, तो वो हमने कंडीशंस यहाँ पे लगाई हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो 91 से ज़्यादा हैं और 100 से कम हैं तो फिर A+ ग्रेड होगा, और अगर 81 से ज़्यादा हैं, 91 से कम है, तो आपका ग्रेड जो है वो A- होगा। तो इसी तरह से बी का है 71 और 81 के दरमियान होंगे तो B ग्रेड आएगा, 61 से 71 के दरमियान होंगे B- आएगा, उसके बाद 51 से 61 के दरमियान आपकी एवरेज आएगी तो आपका ग्रेड जो है वो C होगा। इसी तरह से 41 से 51 के दरमियान होगा तो ग्रेड आपका D होगा। इसी तरह से 35 और 41 के दरमियान आपके मार्क्स आएंगे तो आपका ग्रेड जो है वो E होगा। और अदरवाइज अगर आपके 35 से भी लेस है एवरेज, ठीक है, तो फिर आप फेल होंगे। तो ये एल्स पार्ट में आएगा कि अगर इनमें से कोई भी परसेंटेज आपकी नहीं आ रही तो इट्स मीन कि आपकी इनपुट जो है वो रॉन्ग है, यानी कि कोई ना कोई इनपुट तो वो आएगी, ठीक है। तो रिटर्न 0 और फिर लास्ट पे ब्रैकेट जो है उसको आप क्लोज कर देंगे। तो ये सारी कोडिंग आपने लिखनी है और इसको फिर रन एंड कंपाइल करना है। रन एंड कंपाइल, इस फाइल को आप सेव करेंगे, लिखने के बाद आप यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। सेव फाइल का आप नाम आप जो भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रखने के बाद सेव करने के बाद आप यहाँ से कंपाइल एंड रन करेंगे। कंपाइल एंड रन करके आप यहाँ पे सारी इनपुट देंगे, आईडी लिखेंगे, ठीक है, फिर मार्क्स लिखेंगे, सारा कुछ लिख के आप इसकी आउटपुट यहाँ से लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप एक आउटपुट एक जो आउटपुट है उसका आपने स्क्रीनशॉट उसका लेना है, और सेकंड जो है इस कोडिंग को आपने कॉपी करना है। किस तरह से करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएगी, Ctrl+C प्रेस करेंगे सारी कॉपी हो जाएगी। वर्ड में जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको भी आप पेस्ट करेंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर CS 201 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन है। अगर आप पेड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, पेड असाइनमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है irsla.akhtar@gmail.com।